देश में दो सबसे बड़े जो मुकदमे हैं उसकी चर्चा हो रही है। एक केस है उन्नाव रेप केस का, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने सजायाफ्ता बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर रोक लगा दी। तो इसकी चर्चा हो गई और इस पर विवाद भी है कि उन्हें उसकी सजा पर रोक क्यों लगाई। दूसरा केस है अखलाक मर्डर केस, जिसमें बीजेपी के यूपी सरकार ने आरोपियों के खिलाफ केस वापस लेने की अर्जी लगाई थी और इस केस की भी चर्चा हो रही है। उन्नाव केस की अगर बात करें तो उन्नाव केस में कोर्ट के खिलाफ दिल्ली में खूब विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सोशल मीडिया पर भी सपोर्ट लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया में लोग पीड़िता के पक्ष में लिख रहे हैं। वहीं पर देखें तो वही सोशल मीडिया पर अखलाक मर्डर केस में तगड़ा स्टैंड लेने के लिए भी जज सौरभ द्विवेदी की जो जय जयकार हो रही है। तो सवाल ये उठा कि सौरभ द्विवेदी आखिर है कौन। जज सौरभ द्विवेदी की बात करें तो इसलिए हीरो बने हैं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के दबंग योगी सरकार के खिलाफ फैसला देकर सबको सन्न कर दिया। फैसला क्या दिया? तो जज सौरभ द्विवेदी की तारीफ जाने माने वकील संजय हेगड़े ने कर रहे हैं और संजय हेगड़े कर रहे हैं और इसके अलावा पॉलिटिशियन महबूबा मुफ्ती हैं, वो भी कर रहे हैं तारीफ। प्रियंका चतुर्वेदी भी उनकी तारीफ कर रहे हैं और सोशल मीडिया के यूजर्स हैं वो भी तारीफ में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग इसलिए भी खुश हैं कि जज के फैसले से बीजेपी को झटका लगा है और कुछ लोग इसलिए भी खुश हैं कि योगी आदित्यनाथ को झटका लगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जज साहब अच्छे काम किए। सोशल मीडिया समस्या भी है और ताकत भी है। हर कोर्ट का रिव्यू सोशल मीडिया पर होता है और कोर्ट के फैसले पर या तो जज के खिलाफ लिखना, बोलना, ये अवमानना मानना, ये सब कुछ सोशल मीडिया पर होने लगा है। लेकिन सोशल मीडिया को कंट्रोल कैसे किया जाए, अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी या कोई रूल नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक इस पर बयान दे चुके हैं कि वो उन्हें भी ट्रोल किया गया है। लेकिन अखलाक का केस देखें तो गौतम बुद्ध नगर जिले के सूरजपुर की अदालत ने सुना है। जज सौरभ द्विवेदी गौतम बुद्ध नगर जिले में तैनात हैं और यूपी के प्रयागराज के रहने वाले हैं सौरभ द्विवेदी। 2003 में बीएससी करने के बाद एलएलबी इन्होंने किया और फिर एलएलबी करके यूपी न्यायिक सेवा में चुने गए और फिर से चुने जाने के बाद ये जज बन गए। सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, बस्ती, शाहजहांपुर, इसके अलावा प्रयागराज, इन सब में इनकी पोस्टिंग हुई और इस पोस्टिंग के बाद इन दिनों गौतम बुद्ध नगर जिले में एडिशनल मजिस्ट्रेट जज के पद पर तैनात है। अब इस पद पर हैं। इस बीच में उन्होंने जो फैसला दिया उसकी चर्चा है। एडिशनल या फिर डिस्ट्रिक्ट जज होते तो सरकारी जो मुलाजिम हैं वही हैं, लेकिन जज की पावर ही ऐसी होती है कि फैसले से सरकार हिल जाए और वही उन्होंने किया भी। एक ऐसा फैसला दे दिया जिससे राजनीतिक रूप से संवेदनशील केस माना जाता है और संवेदनशील केस को लेकर जो फैसला हुआ तो फिर सोशल मीडिया पर इनकी चर्चा भी होने लगी। अब मोहम्मद अखलाक की हत्या 28 सितंबर 2015 में हुई थी। गांव के मंदिर से घोषणा की गई कि अखलाक ने गाय की हत्या की है और फिर क्या था कि घर में गौमांस रखा है, ये भी अफवाह फैलाई गई। अफवाह सुनकर घर के बाहर हिंसक भीड़ इकट्ठा हो गई और फिर भीड़ ने अखलाक और उनके बेटे दानिश को घर के बाहर घसीट लिया और फिर तब तक पीटा जब तक कि उन दोनों वहीं पर वो दोनों बेहोश नहीं हो गए और बेहोशी के बाद पता चला कि अखलाक के नोएडा के अस्पताल में इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान अखलाक की मौत हो गई, जबकि दानिश बच गया जो अखलाक के बेटे थे। अखलाक की पत्नी इकरामन शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया और उसी साल लिंचिंग के मामले में 10 लोगों को आरोपी भी बनाया और फिर आगे चलकर ये जो आरोपी थे इनकी संख्या बढ़ गई और 18 तक इनकी संख्या पहुंच गई। गिरफ्तारी भी हुई, फिर इस पर विवाद भी हुआ, सवाल भी उठे। आरोपियों में से 3 नाबालिग थे, 2 आरोपियों की मौत हो गई। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में बाकी बचे आरोपी जमानत पर छूट गए, लेकिन जो नहीं छूटे उन पर चर्चा हुई।
तब यूपी सरकार ने आरोपियों की जमानत देने का विरोध किया था, लेकिन अब देखा जाए तो यही मामला उलट हो गया। जिन आधारों पर आरोपियों को जमानत मिली, उन्हीं आधारों पर अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने केस वापस लेने की अपील की है। तो फिर इस पर सवाल उठने लगा कि तब विरोध किया, अब वापस क्यों ले रहे हैं? तो 10 साल से केस चल रहा है, लेकिन अखलाक की हत्या के लिए किसी को भी सजा नहीं हुई थी। इस बात की भी एक तरह से चर्चा होती रही और यूपी सरकार ही अखलाक के इंसाफ को ही तार तार कर दिया। तो यूपी सरकार कोर्ट में अपील दायर की कि वो आरोपियों के खिलाफ केस को वापस ले रही है और अब केस नहीं लड़ेगी। दलील दी कि सामाजिक सद्भाव के लिए ऐसा किया जा रहा है। सामाजिक सद्भाव बिगाड़ना मेरे हिस्से का नहीं है। अखलाक के परिवार ने आरोपियों के गलत नाम लिए थे, ये कहा गया है सरकार की तरफ से, और आरोपियों ने कोई धारदार हथियार बरामद भी नहीं हुआ आरोपियों के पास से। तो आरोपी और फिर पीड़ित जो अखलाक है, इसके बीच में किसी पुरानी दुश्मनी का रिकॉर्ड भी नहीं मिला। फिर यूपी की जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उसकी याचिका जज के सामने पहुंची, जज सौरभ द्विवेदी के सामने। तो फिर सौरभ द्विवेदी कोर्ट में लगी, लेकिन वहीं पर मामला पलट गया। सौरभ द्विवेदी इस मामले को सुनते हुए फैसला को पलट दिए। जज द्विवेदी ने केस वापस लेने की जो बेसलेस है, उसे सौरभ द्विवेदी ने कहा केस लेने की जो बात है वो बेसलेस है, नामंजूर कर दी और ट्रायल को आगे बढ़ाने के लिए रोजाना सुनवाई करने का आदेश खारिज कर दिया। इस दौरान उन्होंने इस मामले को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण श्रेणी में रख दिया। कहा कि इस मामले को सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी में रखा जाए। अभियोजन पक्ष यानी कि सरकार की तरफ से कहा गया कि उसे जल्द से जल्द गवाहियों को दर्ज कराना होगा और पुलिस कमिश्नर को भी आदेश दिया कि जल्द से जल्द इस पर सबूत सुरक्षित रखें और तब जाकर इस मामले में आगे कुछ सुनवाई हो पाएगी। अब इस मामले में कोर्ट 6 जनवरी को सुनवाई करेगी। इसके बाद अखलाक के हत्या का केस अचानक से जो शांत पड़ा था वो जिंदा भी हो गया है और एक बार फिर से इसकी चर्चा होगी। क्रेडिट जज सौरभ द्विवेदी को दिया जा रहा है, जिन्होंने बीजेपी के सरकार की इच्छा पूरी नहीं होने दी और उनके केस को जिंदा रखा। उन्होंने केस वापस नहीं लेने दिया। अखलाक हत्याकांड केस बंद नहीं होगा, बल्कि और भी इसमें तेजी होगी और ट्रायल तेजी से बढ़ेगा। हालांकि यूपी सरकार के पास अभी हाई कोर्ट जाने और फिर वहां पर केस बंद करने की अपील करने का अधिकार भी है कि हो सकता है सौरभ द्विवेदी के कोर्ट से उठाकर हाई कोर्ट में इस केस को फेंक दिया जाए। लेकिन अगर हाई कोर्ट भी सरकार की जीत नहीं हुई हाई कोर्ट में भी, तो सुप्रीम कोर्ट भी सरकार जा सकती है। लेकिन तब तक ट्रायल तो रुकेगा नहीं, ट्रायल तो चलेगा ही। और जब तक कोर्ट से केस के ट्रायल पर रोक न लग जाए, अखलाक का केस चलता ही रहेगा। और अगर इतना सब कुछ हुआ तो फिर बीजेपी सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ सरकार के नाम यानी बीजेपी का नाम कुछ ना कुछ छवि खराब जरूर होगी कि इसके केस ही अपने वापस लेने की बात हुई, केस वापस नहीं हुआ। केस वापस लेने की व्यवस्था है और ऐसा भी सीआरपीसी की धारा 321 के तहत केस वाले मामले में किया गया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से इजाजत देती है कि आप किसी भी केस को वापस ले सकते हैं। कोर्ट का फैसला दोनों पक्षों के सुनने के बाद आएगा। अगर कोर्ट ने यूपी सरकार की अपील मान ली होती तो फिर अखलाक का केस खत्म हो जाता। लेकिन अब जज साहब उनके जो योगी आदित्यनाथ सरकार की अपील है उसे माने ही नहीं, तो इसमें और भी तेजी से काम बढ़ाया जाएगा और फिलहाल यही अखलाक के परिवार की जीत भी मानी जा रही है। तो यही पूरी कहानी थी जो अखलाक केस से जुड़ी हुई और सौरभ द्विवेदी जो जज हैं उनसे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था और इसी की चर्चा देश भर में हो रही है कि देश में एक नया माहौल बन रहा है। फिलहाल ये जो पूरी जानकारी थी आपको सही लगे तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।